भाई एक तो अकाउंटेंसी, ऊपर से मैथमेटिक्स, यानी करेला ऊपर से नीम चढ़ा। मतलब प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती है। टाइम टेबल बनाने में ही टाइम निकल जाता है कि अकाउंट्स और मैथमेटिक्स को मैनेज कैसे करना है। ऊपर से आ जाता है इंग्लिश जैसा सब्जेक्ट, स्पेशली मैं बात करूं तो आईएससी स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि वहां पे इंग्लिश एक सब्जेक्ट नहीं है, बेसिकली दो सब्जेक्ट्स में डिवाइडेड है, दो अलग अलग पेपर्स उनके इंग्लिश के होते हैं। तो चलो भाई, ये जो मेस क्रिएट हुआ है ना, इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मैथमेटिक्स को अकाउंट्स के साथ कैसे मैनेज किया जाए। आपको यहां पर कंसंट्रेट करना पड़ेगा वीक बाय वीक कि आप कैसे अपने पैडल शिफ्ट करोगे अकाउंट से मैथ्स में, मैथ्स से अकाउंट्स में। यानी MWF उठा लो मैथमेटिक्स या फिर अकाउंट्स, और TTS में उसी का ऑल्टरनेटिव रख दो। यानी अगर आप मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे अकाउंटेंसी कर रहे हो तो ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडेज में आपको गारंटेड मैथमेटिक्स लेके बैठना है। मतलब जो नॉर्मल बच्चे थे ना, जो अकाउंटेंसी पूरे वीक कर रहे थे, वहां पे आपको इसको डिवाइड कर देना है अकाउंट्स और मैथमेटिक्स में। एक दिन अकाउंट्स, एक दिन मैथमेटिक्स। एंड मेरी बात मानो, जब भी पढ़ो, चाहे मॉर्निंग में पढ़ रहे हो चाहे रात में पढ़ रहे हो, फुल कॉन्सेंट्रेशन के साथ। म्यूजिक अच्छा लगता है तो बहुत अच्छी बात है, वरना साथ में कॉफी या चाय या कोई भी हॉट ड्रिंक जो आपको पसंद है साथ में होनी चाहिए, ताकि फील आए, मजा आए, पर हाँ नींद ना आए, वो चीज बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है बाबा जी, ऑल्टरनेट डेज में हो गया। तो आप क्या बात कर रहे थे पैडल शिफ्ट करने की। पैडल शिफ्टिंग का मतलब होता है संडे को आपको अपने आप को एक वीक में टाइम देना पड़ेगा अकाउंटेंसी पे, तो उसके जस्ट नेक्स्ट वीक के संडे में आपको टाइम देना पड़ेगा मैथमेटिक्स पे। यानी ये दो ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो आपको हर वीक में अपने आप में टेस्ट करना रहेगा कि आप कितना अच्छा कर रहे हो, कितना इंप्रूव कर रहे हो। एक पेपर लेके बैठो, क्वेश्चन पेपर की मैं बात कर रहा हूं, अकाउंट्स का और मैथ्स का, जो जिस वीक के हिसाब से है, और उसे सॉल्व करना चालू करो। संडे मॉर्निंग की बात कर रहा हूं यहां पे मैं। फिर जब संडे इवनिंग आए तो सेम पेपर को दोबारा सॉल्व करना है। ऐसे ही नेक्स्ट वीक दूसरा सब्जेक्ट लेके बैठ गए, यानी मैथमेटिक्स या फिर अकाउंटेंसी, जो भी पहले किया था उसके जस्ट ऑपोजिट। उसमें फिर वही करना है, सुबह एक बार सॉल्व करना है और जस्ट शाम को एक बार और सॉल्व करना है। इससे आपको क्या फायदा होगा, आपका एक मोमेंटम बना रहेगा, जो आप पूरे हफ्ते, यानी हफ्ते तो छोड़ो, वीक एंड यानी संडे को भी आप उठा के देख रहे हो अकाउंटेंसी और मैथमेटिक्स। अब बाबा जी तो उसके बाद अंग्रेजी कब पढ़ें? आपको इसको इवनिंग में टाइम देना पड़ेगा, और वो भी ध्यान रखना ऑल्टरनेट डेज में। यानी अब यहां पे आपका टाइम मैनेजमेंट थोड़ा सा ट्विस्टेड होने वाला है। ध्यान से सुनना, आप अगर MWF में अकाउंटेंसी लेके चल रहे हो तो उसके साथ कंबाइन कर दो बिजनेस स्टडीज को। शाम को उठाना है बिजनेस स्टडीज, रात को लेके बैठना है अकाउंटेंसी। फिर जब अगला दिन आपके लिए आएगा तो आपको मैथमेटिक्स को लेके बैठना है रात को, और जब दिन की बात आएगी तब आप लेके बैठोगे इकोनॉमिक्स, क्योंकि इकोनॉमिक्स प्रिसाइज होता है, कम टाइम मांगता है, और बाकी टाइम दे देना है आपको इंग्लिश को। इकोनॉमिक्स को 1 घंटे से ज्यादा मत देना, बाकी 1.5 आवर उठाओ और इंग्लिश को देना चालू कर दो। ये सेल्फ स्टडी में आपको टाइम देना जरूरी है। और यहीं पे एक खास पॉइंट आ जाता है कि अगर आप चाहो तो इकोनॉमिक्स को स्कूल में भी फिनिश ऑफ कर सकते हो, क्योंकि वो इतना प्रिसाइज होता है। कुछ मत करो, एक सेट टारगेट रखो, और स्कूल में अगर कोई फ्री पीरियड मिल रहा है तो बैठ के इकोनॉमिक्स का एक आध चैप्टर उठाओ और उसके आंसर्स लिखना चालू कर दो। आपको वहां पर टाइम मैनेजमेंट में बेनिफिट मिलेगा, अगर आप मैथमेटिक्स एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट लेके बैठे हुए हो। आपके लिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है यहां पे टाइम टेबल, लेकिन ये बात याद रखना कि अगर इस तरीके से आप पढ़ाई करोगे तो बिलीव मी आपको इसका काफी एडवांटेज मिलेगा। प्लस अगर आपने मैथमेटिक्स ले रखा है तो आप खुद जानते हो कि आपने अपने पैशन या करियर चॉइस की वजह से मैथमेटिक्स लिया है, तो डिसअपॉइंट मत होना कि आपके लिए तो अपने लिए फ्री टाइम बचा ही नहीं है। ये नवंबर एंड है और दिसंबर चालू हो रहा है, मतलब अब फ्री टाइम का कोई ऑब्जेक्टिव ही नहीं है। पूरे पैशन के साथ लग जाओ, अकाउंट्स को और मैथमेटिक्स को मिक्स करके पढ़ाई करना चालू करो और एंजॉय करना चालू करो। अगर आपको लगता है कि कहीं ना कहीं पढ़ाई बोरिंग हो रही है मे बी, तो उसके लिए भी वीडियो ऊपर कार्ड में दिया हुआ है, आप जाके उसको देखो और अपनी वो लेजीनेस जो है उसको ओवरकम करो। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाइम टेबल फॉलो करिए और पूरे जोर शोर से धमाके के साथ बोर्ड की तैयारी शुरू कर दीजिए। चलिए तब तक के लिए बाबा जी की तरफ से धन्यवाद।